रोज रात को 9 से 10 के बीच में लाइव ध्यान में आता हूँ, जिसमें आप मेरे साथ लाइव ध्यान कर सकते हो। तो ध्यान की बहुत सारी रुकावटें होती है, जो हमें किसी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती तभी ये रुकावटें दूर हो सकती है। तो हमें ध्यान में कौन कौन सी रुकावटें आती है? ज्यादातर हमें ध्यान में 3 प्रकार की रुकावटें आती है। पहला है, जब हम ध्यान करते हैं हमारा शरीर ही हमारा विरोध करता है। दूसरा, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन ही हमारा विरोध करता है। तीसरा, जब भी हम ध्यान करते हैं हमारी बुद्धि हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो 3 प्रकार की रुकावटें ज्यादातर ध्यान में आती है। तो ध्यान करते वक्त हमारा शरीर किस तरह से विरोध करता है? जब भी हम ध्यान करते हैं कहीं ना कहीं हाथ पैर दुखते हैं, ये सर्वसामान्य बात है। कभी किसी को खांसी आने लगती है, कभी उबासी आने लगती है, कहीं पे खरोच आने लगती है, कहीं पे कुछ भी ऐसी खुजाल छूटती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छींक आने लगती है। इस तरह से कुछ ना कुछ शरीर विरोध करता रहता है। शरीर अगर हम वश में कर ले तो फिर हमारा मन ध्यान के खिलाफ चला जाता है। क्या करता है? मन बेहद विचारों में चला जाता है। बहुत सारे भूतकाल के विचार ध्यान में वो करने लगता है, और अगर ना करे तो भविष्य की योजनाएं ध्यान के अंदर बनाने लगता है। आंखें बंद है लेकिन भूतकाल के विचार चल रहे, आंखें बंद है लेकिन भविष्य की योजनाएं चल रही। इस तरह से मन ध्यान में वर्तमान में रहना अत्यंत जरूरी, लेकिन मन ध्यान में वर्तमान में नहीं रहता, तो ये ध्यान के विरोध करके वो ध्यान में से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अगर मन को परवश कंट्रोल करके हम ध्यान में लेके भी आए तो फिर बुद्धि विरोध करने लगती। बुद्धि ऐसा कहते हैं, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता, कुछ कर्म करना चाहिए, काम से ही सब कुछ होता है, कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन बुद्धि को ये नहीं पता, परमात्मा को पाने का कर्म है ध्यान। परमात्मा को ध्यान के माध्यम से भी पाया जा सकता है। तो ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ कर्म है, लेकिन बुद्धि हमें ऐसे बाहर निकाल के ध्यान में से उठाना चाहती है। तो मन, बुद्धि और शरीर तीनों ध्यान के खिलाफ हो जाते हैं। तो हमारा ध्यान कैसे लग सकता है? तीनों हमारे साथ में होने चाहिए, तभी हमारा ध्यान लग सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा नहीं समझते। तो चौथे एक तत्व बचा ना हमारे अंदर आत्मा भी तो है, हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, लेकिन हमारी आत्मा भी तो है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता। जैसे कहते हैं ना कि प्रार्थना आत्मा का खुराक है, इस तरह से ध्यान भी आत्मा का खुराक है। तो ध्यान भी आत्मा की प्रगति के लिए किया जाता है, लेकिन आत्मा के बारे में नहीं सोचते लोग। जो कोई भी ध्यान करते हैं वो शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए, शरीर को शक्तियां प्राप्त हो इसके लिए, शरीर बलवान हो इसलिए, शरीर तंदुरुस्त हो इसलिए ध्यान करते हैं। सब कुछ शरीर के लिए, बलवान होना है शरीर के लिए, सुंदर होना है शरीर के लिए, वजन कम करना है शरीर के लिए, प्रख्याति होनी है शरीर के लिए, कुछ भी प्राप्त करना हो शरीर के लिए। तो सब कुछ शरीर के माध्यम से, शरीर भी शरीर का सोचता है, हमारा मन भी शरीर का विकास चाहते हैं, और हमारी बुद्धि भी शरीर के पीछे ही लगी हुई है। लेकिन आत्मा के बारे में कोई नहीं सोचता। हमारी एक शुद्ध और पवित्र आत्मा है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। और ध्यान का मेन लक्ष्य ही तो आत्मा की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। आत्मा का शुद्धिकरण ही तो ध्यान का मेन लक्ष्य है, जिससे सब लोग भटक गए हैं। तो ध्यान के अंदर हमारे मन, बुद्धि और शरीर हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तो आत्मा का विकास कैसे हो सकता है? तो ध्यान करते वक्त हमें अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा समझना होगा। जैसे ही हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझते हैं, हमारी मन, बुद्धि और शरीर आत्मा की शक्तियों के कारण बैलेंस होने लगते हैं। तो किस तरह से हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझे? तो अब तक हम अपने आप को शरीर समझते आए हैं, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसकी वजह से सारी गड़बड़ी हो रही है, ध्यान नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझते हैं, आत्मा शक्तिशाली होकर मन, बुद्धि और शरीर को संतुलन करने का कार्य करती है। धीरे धीरे हमारे ध्यान में प्रगति होने लगती है। तो हमारे शरीर में दिखने वाला एक ही शरीर है। तो आज कहा जाता है 5 शरीर होते हैं। हमारा जो शरीर दिख रहा है ना, वो हमने अन्न से प्राप्त किया हुआ है। अन्न खा के हमारा आपका शरीर बना हुआ है। तो जो ये शरीर दिखने वाला शरीर है उसको अन्नमय शरीर कहते हैं। उसके अंदर एक शरीर होता है जिसको प्राणमय शरीर, ऊर्जा शरीर कहते हैं। जैसे मेरा हाथ हिलाना हो तो मेरे पूरे हाथ में ऊर्जा है, पूरे पैर, शरीर, हाथ, हर के शरीर के कोने कोने में ऊर्जा मौजूद है। अगर ये शरीर ना हो तो ऊर्जा बाकी रहती है। तो मेरे शरीर के कोने कोने में एक ऊर्जा है जिसको ऊर्जामय शरीर कहते हैं, प्राणमय शरीर कहते हैं। प्राणमय शरीर के भी अंदर एक और शरीर है जिसको मनोमय शरीर कहते हैं।
तो मेरा मन अगर मेरे हाथ में गया तो मेरा हाथ में गया मन, तो फिर हमारी हाथ की ऊर्जाएं काम करती है और अन्नमय शरीर हाथ को हिलाता है। तो मन जहां जाएगा वहां पे ऊर्जा जाएगी, और जहां ऊर्जा जाएगी वहीं पे शरीर के द्वारा कार्य होंगे। पर मन कहाँ जाएगा? उसके मन के अंदर भी एक शरीर है जिसको ज्ञानमय शरीर कहते हैं। तो जहाँ पे हमारा बोध होता है, जहाँ पे हमारा ज्ञान होता है, वहीं पे हमारा मन जाता है। जहाँ मन जाएगा वहां पर ऊर्जा जाएगी, जहाँ ऊर्जा जाएगी शरीर के द्वारा कार्य होगा। और ज्ञानमय शरीर के अंदर भी एक आनंदमय शरीर है, वही आत्मा है। उसको ही शुद्ध और आनंदमय शरीर कहते हैं। आत्मा कोई आनंदमय शरीर कहा गया है। आत्मा आनंद पाना चाहती है, तो आत्मा का पूरा लक्ष्य, उसका सारा ज्ञान जीवन में सुखी होने के लिए होता है। लेकिन आत्मा के आनंद के लिए बाकी के 4 शरीर विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा कुछ अलग करना चाहती है और आपका ज्ञान कुछ अलग करना चाहता है, आपका मन कुछ अलग करना चाहता है, आपकी ऊर्जाएं कहीं और जा रही है और आपका शरीर कुछ और कार्य कर रहा है। तो पांचों शरीर, पांचों तत्व एक साथ समकक्ष में, एक साथ सीधी लाइन में नहीं, कभी नहीं आते। तो इसके कारण हमारा ध्यान अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझने लगते हैं, तो हमारी आत्मा शक्तिशाली होके हमारे ज्ञान को संतुलित करती है। हमारे ज्ञान को संतुलित होने के बाद हमारा मन संतुलित होता है। अगर हमारा मन संतुलित होता है तो हमारी ऊर्जाएं संतुलित होती है। अगर हमारी ऊर्जाएं संतुलित होती है तो मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हर प्रकार के रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शरीर सुदृढ़, अच्छा और संतुलित होने लगता है, जो ध्यान में अत्यंत अनिवार्य है, बहुत सहायक सिद्ध होता है। शरीर अगर स्वच्छ, स्वस्थ, संतुलित और अच्छा रहे तो ध्यान में बहुत सहायक होता है। और फिर शरीर के द्वारा ऐसे कार्य होते हैं जिसमें से आत्मा की उन्नति होती है। तो अगर हम अपने आप को शरीर की जगह अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा समझते हैं, तो पांचों शरीर संतुलित में आके हमारे जीवन में, ध्यान में बहुत जल्दी आगे बढ़ने का एक मार्ग खोल सकता है। हम अपने आप को शरीर कैसे माने, यही अपने आप को आत्मा कैसे माने, यही प्रश्न आपको उपस्थित होगा। तो हमें अपने आप को कैसे आत्मा मानना चाहिए, हमें अपने आप को कैसे शुद्ध और पवित्र आत्मा समझना होगा। तो जिस तरह से आज तक हम अपने आप को शरीर समझते थे, उसी तरह से हमें आज से अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा समझना है, और कुछ भी नहीं। तो किस तरह से अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझे? तो हिमालय में वर्षों तपस्या करके श्री शिव कृपानंद स्वामी ये दुनिया में एक समर्पण ध्यान प्रक्रिया लेके आए, जिसके अंदर हमें अपने ही मन, बुद्धि और शरीर को अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पण करने का नाम है समर्पण ध्यान योग। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मंत्र है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। ये मंत्र बोल के कोई भी इंसान अगर ध्यान करता है तो उसको ध्यान की अच्छी स्थिति प्राप्त होती है। तो आज हम इसी प्रक्रिया से ध्यान करने जा रहे हैं। हम एक ऐसी जगह पे बैठ जाएंगे जहाँ पे हम किसी को डिस्टर्ब ना करें और हमारे द्वारा किसी को डिस्टर्ब ना हो, और हम किसी के डिस्टर्बेंस का कारण ना बने। तो एक ऐसी जगह पे जाके हम बैठ जाएंगे और अपने हाथों को ऐसे घिसेंगे, क्योंकि जैसे ही ये मंत्र बोलेंगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, हमारी ही आत्मा, हमारी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा हमारे मन, बुद्धि और शरीर को एक वाइब्रेशन, एक चैतन्य, एक ऊर्जा भेजती है, जो हमें सबसे ज्यादा हमें हमारे हाथों में ही समझ में आती है। तो एक जगह पे बैठ के हाथ को घिस के पूरा ध्यान हमें अपने हाथों में रखना है, और 3 बार बोलेंगे। आप चाहो तो 108 बार भी बोल सकते हैं। तो हाथों को घिस के एक जगह पे हम ऐसे बैठ जाएंगे और बोलेंगे साथ में, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब पूरा ध्यान हम अपने हाथों में रखेंगे और क्या महसूस हो रहा है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अपने हाथों में कुछ ठंडा ठंडा, कुछ गरम गरम चींटियां रेंग रही हो, ऐसा गोल गोल घूमता हुआ मैग्नेट जैसा
एक हाथ की ऊर्जा दूसरे हाथ में जाती हुई, ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है तो इसका एक ही कारण है, आज आपने अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी शुद्ध और पवित्र आत्मा आपके ही मन बुद्धि और शरीर को ऐसे चैतन्य और ऊर्जा का महसूस करा रही है। इस ध्यान को हम चालू रख रहे हैं। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगी उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। और हमारे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की गुरु चरणों में शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। अगर आपको ध्यान में कुछ अनुभूति हुई हो, कुछ चैतन्य महसूस हुआ हो, कुछ ऊर्जाएं महसूस हुई हो, तो वो मेरे कारण नहीं है, परमात्मा के कारण है, मेरे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के कारण है, जिन्होंने बरसों हिमालय में तपस्या करके ये निःशुल्क प्रक्रिया से पूरी दुनिया को योग सिखा रहे हैं। उस पद्धति का नाम है समर्पण ध्यान पद्धति। उस पद्धति से हर कोई निःशुल्क इस प्रक्रिया से जुड़ सकता है और उनका एक ही मंत्र है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा 3 बार बोल के हम ध्यान कर सकते हैं और इस प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। तो इस 3 बार बोलने के बाद हमें ये मंत्र पूरी दुनिया के कोई भी देश के लोग, कोई भी जाति के लोग, कोई भी धर्म के लोग इसको बोल सकते हैं और इस ध्यान प्रक्रिया में जुड़ सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क प्रक्रिया है। मैंने श्री शिव कृपानंद स्वामी जी से प्रक्रिया सीखी है और वही प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो YouTube में उनके वीडियो मौजूद है, कृपानंद स्वामी जी ऐसा सर्च करोगे तो आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। और अगर ध्यान में मेरे साथ लाइव ध्यान में आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तब आप मेरे साथ ध्यान कर पाओ। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।